ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो। कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कि मनुष्य निषिद्ध आचरण में जो प्रवृत्त होता है, यद्यपि उसकी इच्छा नहीं होती, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, तो कौन है वह जो उसको बलपूर्वक इसमें नियोजित करता है। तो मध्याह्न की कक्षा में हम लोगों ने इस पर किंचित विचार किया कि उसका कारण भगवान ने सीधा किसको बताया, कामना को।
कामना ही व्यक्ति को निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त करती है और इस बात को स्वीकार किया कि बलात् इव नियोजिता, उस पर भगवान ने कोई टिप्पणी नहीं करी। कामना का जो बल होता है वह बल व्यक्ति को निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त कराने की सामर्थ्य रखता है। उसके आगे कई बार विवेक बुद्धि विवश होती दिखाई देती है। विवेक होने पर भी, ज्ञान होने पर भी, उसके दुष्परिणामों का चिंतन होने पर भी एक विवशता दिखाई देती है मनुष्य के जीवन में कि वह अपने इच्छाओं के वेग के आगे परास्त होता दिखाई देता है। तो भगवान इस सत्य को स्वीकार करके अब इसका साधन बता रहे हैं। तो हम लोगों ने मध्याह्न में विचार किया कि पहले तो उसमें 3 दृष्टियां रखनी है, महाशनः, महापात्मा और वैरिणम। इस पर विचार हुआ था। फिर उनके स्तर क्या है, कामनाओं की अभिव्यक्ति के स्तर क्या हैं। इच्छा जो होती है वह 3 भागों में भगवान ने विभक्त करके बताई। तो जिसमें कम वेग होता है तो वह एक स्थिति, उसका दृष्टांत है धूमेन आव्रियते वह्निः। थोड़ी मध्यम वेग वाली इच्छा यथादर्शो मलेन च, और बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि कब वह इच्छा हमारे जीवन में किन निमित्तों से प्रबल वेग धारण के उपस्थित हो जाएगी, उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो विवेक पूर्णतया आबद्ध है, उसके लिए दृष्टांत है यथोल्बे आवृतो गर्भ। यहाँ तक विचार हुआ था। तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार से तेन माने इन कामनाओं के द्वारा, इदम माने विवेक बुद्धि, हमारा ज्ञान आवृत है। ठीक है, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, तेन और इदम। तो तेन माने वही कामना के द्वारा, इदम माने यह हमारा विवेक, यह ढका रहता है। अब उसी का थोड़ा विस्तार करते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन, यह जो विवेक बुद्धि है यह आवृत रहती है, ढक जाती है इस कामना के द्वारा। तो ज्ञानी को इसको नित्य वैरी जानना चाहिए। तो न तो मूर्खस्य, मूर्ख को इस पर कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इस पर कोई काम करे। यह समस्या जो है वो साधक के जीवन की है। और वैसे भी सारी जो झंझटें हैं यह साधकों का जीवन है, तो वही द्वंद्वात्मक होता है। जिसको यथार्थ वस्तु की उपलब्धि हो गई है और आत्मरमण प्राप्त हो गया, उसके जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होता, और मूर्ख के जीवन में भी कोई द्वंद्व नहीं होता। ते विचार उन दोनों के लिए नहीं है। ज्ञानी के जीवन का द्वंद्व कब समाप्त होता है, इस पर जरा ध्यान रखना। आत्मबोध से द्वंद्व की निवृत्ति नहीं होती है, आत्मरति से द्वंद्व की निवृत्ति होती है। वो परसों वाला सत्संग हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए इस विचार को। आत्मबोध जब तक रति में परिवर्तित नहीं होगा वह द्वंद्व समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो जब तक जीवन में आत्मरति की उपलब्धि न हो जाए, जीवन में द्वंद्व की और तत्निमित्तक जो कामना है उसकी निवृत्ति नहीं होती है। तावत पर्यंत हर जीव को अपने चुने हुए साधन मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा, जब तक कि उसको भगवत रति और आत्मरति प्राप्त न हो जाए। तस्य कार्यम न विद्यते, तभी वह स्थिति आती है। तो उसके पूर्व में अभी जो विषय उठाया है भगवान ने,
यह जो कामना है, इसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करें। जो इच्छाएं हैं उनके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो दो तरह की प्रतिक्रियाओं का विभाग है। जो धर्म सम्मत इच्छा है उसका निषेध नहीं है, जो अधर्म सम्मत है, अधर्म रूप है, उसका निषेध है। तो जो इच्छा मन में उठी उस पर पहला विचार क्या आना चाहिए, क्या यह इच्छा धर्म सम्मत है या धर्म सम्मत नहीं है। अगर धर्म सम्मत नहीं है तब तो उसका येन केन प्रकारेण त्याग होना चाहिए। भगवान उसको किसी दशा में स्वीकार नहीं करते, कोई जस्टिफिकेशन मानने को तैयार नहीं है। वो महापापमा है, महासना है, वैरी है, शत्रु है, प्रजहीयनम, उसको मार डालना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल निश्चित मत है भगवान का। निषिद्ध कामना का उदय होने पर उसके साथ कोई नरमी दिखानी नहीं चाहिए। तो पहला विवेक तो यही है कि वो हमारी इच्छा धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है। यही निर्णय करना बहुत बार आसान नहीं होता है, लेकिन जब दृष्टि शास्त्रानुसारी होती है, आचार्य अनुसारी चिंतन करती है, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी हर निषिद्ध इच्छा के उदित होते ही अंतर्यामी पहले से ही एक अलार्म बजा देता है। सबसे पहला पकड़ तो वही है। अगर इतनी सावधानी है तो बस उसी अलार्म को पकड़ लेना चाहिए। हो ही नहीं सकता कि कोई निषिद्ध इच्छा उठे और अंतर्यामी का अलार्म ना बजे, तो बचता जरूर है। तो वहीं पकड़ लेना चाहिए, फिर उस पर कोई नरमी होनी नहीं चाहिए। तो प्रभु उपाय बताओ। ये तो व्याख्या हो गई, आपने स्वरूप बता दिया। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च पुनः आवृत्ति करते हैं। ये इच्छा क्या है, काम रूपेण माने इच्छा रूपेण, ठीक है। जो इच्छा है उसी को कामना कहते हैं, वो काम रूप है। तो हे कौन्तेय, ये दुष्पूरेण है और अनलेन। दुष्पूरेण पहले बोल चुके हैं, महाशना और दुष्पूरेण एक ही अर्थ है। जिसका पेट बहुत बड़ा है, ठीक है, भरता नहीं, अथवा उसी को फिर दूसरा शब्द दे रहे हैं दुष्पूरेण। दुख से ये पूरी होती है। कोई भी कामना की पूर्ति बड़े झंझटों से होती है और होने के बाद और वेगवती होके पुनः प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा और जरा अंतरंगता से एक बात पर विचार करना। जो विहित इच्छा होगी और धर्म सम्मत तरीके से पूरी की गई होगी, वो पूरी होने के बाद उसका संस्कार हल्का हो जाता है, शिथिल हो जाती है। और जो निषिद्ध आचरण की इच्छा होती है, वो पूरी होने पर दुगने तिगुने वेग से बढ़ जाती है। ये बड़ा अंतरंग विभाग है इच्छा का। इच्छा वही है, लेकिन जब धर्म सम्मत तरीके से पूरी की गई तो पूरी होने पर शिथिल हो जाती है, ठीक है। और अगर निषिद्ध वाली इच्छा है और आपने उस पर कोई विचार नहीं किया तो वो पूरी होते ही उसको और बल मिल जाता है कि हमारे ऊपर अब सेंसर नहीं है, ठीक है। ना हो तो प्रयोग करके देख लेना। कोई एक ऐसी निषिद्ध इच्छा को पूरी करना और फिर देखना वो दोबारा कितने वेग से डिमांड कर रही है, और फिर उसका वेग इतना बढ़ जाता है कि यथोल्बेन तक पहुंच जाती है। फिर उस पर विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे कोई मान लो मदिरा पान प्रारंभ करता है, तो एक निषिद्ध इच्छा है, उसने मदिरा पान किया, तो पहली बार पान करने पर उसका विवेक उसके साथ लड़ता है, यार ठीक नहीं किया। उसका मन किटपिट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद दोबारा
तिवारा, और उसके बाद जब वो एडिक्ट हो जाता है तब क्या कहता है, एक दिन मरना तो भाई ये पी के मरो चाहे बिना पिए मरो। ये वाक्य जो कोई भी व्यक्ति बोले समझ लो निषिद्ध आचरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। यही भोजन के संबंध में भी है। भोजन का संयम सिद्ध नहीं हुआ और जब हार गए तो क्या बोलते हैं, यार मरना तो वही है, खा पी के मरो, ठीक है। और उसको फिर ज्ञान का पेंटिंग करते हैं, उसकी उस पर उस सजाते हैं उसको, देखो हम कितने बड़े अवधूत हैं, मुझे शरीर की कोई चिंता, बड़े उपराम है हम शरीर से, जाए तो जाए, ठीक है। इस तरह से उसका जस्टिफिकेशन, जिसकी सुबह हम लोगों ने बात करी थी, किसी भी निषिद्ध आचरण का जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी काल में। इसीलिए भगवान ने शब्द दिया वैरिणम, शत्रु का जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो काम रूपेण हे कौन्तेय दुष्पूरेण, और एक शब्द यहाँ और दिया अनलेन च। अनलेन का अर्थ है एक अलम प्रत्यय होता है। अलम माने होता है बस, जो संतुष्टि का भाव होता है ना, उसको बोलते हैं संस्कृत में अलम। जैसे आप भोजन कर रहे हैं और जब तृप्त हो गए तो क्या बोलते हैं, बस भाई हो गया। ये जो अनुभूति है इसको संस्कृत में बोलते हैं अलम। तो ये कामना का स्वभाव क्या है, भगवान करें अनल, इसमें कभी अलम नहीं होता कि ये हो गया बस जी। यह किसी भी कामना के, निषिद्ध कामना के संबंध में यह सत्य नहीं है कि बस भाई हो गया अब हमको और नहीं चाहिए। वो केवल तत्काल की वृत्ति होती है और पुनः फिर प्रबल वेग से उपस्थित हो जाती है। ठीक है भगवान, आपने यहाँ तक कामना का स्वरूप बताया। कामना माने याद रखना निषिद्ध कामना का प्रकरण चल रहा है। बोले अब जरा उपाय तो बताओ। ये तो आपने वास्तविकता का परिचय दे दिया, बीमारी का कारण तो बता दिया, लेकिन अब थोड़ी औषधि भी जरा बताओ। तो ये औषधि जो है भगवान के, ये थोड़ी महंगी वाली है, कॉस्टली वाली मेडिसिन दे रहे हैं। पहले हजम हो जाए तो ठीक, आगे अध्यायों में हल्की वाली देंगे, ठीक है। क्या उपाय बता रहे हैं इसके साथ, निषिद्ध प्रवृत्ति के साथ, निषिद्ध इच्छा के साथ कैसे काम करना चाहिए। तो पहले एक आधारभूत स्वरूप बताते हैं कि ये विचार करो कि ये कामना रहती कहाँ है, इसका आश्रय कहाँ है। 3 आश्रयों का उल्लेख कर रहे हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य कामस्य अधिष्ठानम उच्यते। 3 वो स्थान हैं जहाँ पर ये कामना रहती है। पहला स्थान है इंद्रियां, दूसरा स्थान है मन और तीसरा स्थान है बुद्धि। 3 आश्रय हैं कामना के, जो अपना घर बना के बैठते हैं। अच्छा भाई, इनका क्या स्वरूप है, कहाँ कहाँ पर। तो इंद्रियों पर जो कामना आरूढ़ रहती है, वह इंद्रिय कामना जो है वह हमारे रुचि अरुचि के संस्कारों पर आश्रित होती है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय ग्रहण करते हैं, है ना। अच्छा, उस दिन हमने बताया था ज्ञान इंद्रियां फलात्मक होती हैं, याद आया, और कर्म इंद्रियां कर्मात्मक होती हैं। इसलिए देखना क्रिया होने पर भी कर्म नहीं है, क्या है, फल है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से कर्म नहीं होता। अब जैसे हम सुन रहे हैं तो ये श्रवण क्रिया है, तो श्रवण क्रिया कर्म हो गई ना, कर्म कोटि में जाती है। लेकिन प्रौढ़ ग्रंथों में जो विचार किया गया, बोले श्रवण जो है वो फल है,
उसकी प्रतिक्रिया कर्म बनती है। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये विषय नहीं है। तो इंद्रियां जो हैं वह इस कामना का आश्रय बनती हैं। कैसे बनती हैं? रूप दर्शन तो उपलब्ध है, लेकिन जब किसी रूप दर्शन में हमारी पसंद जुड़ती है और वह पसंद प्रगाढ़ हो जाती है, तो वह इंद्रिय के स्तर पर कामना का रूप ले लेती है। तो यह पांचों इंद्रियां क्या करती हैं? यहाँ अपने अपने विषय को उपलब्ध कराती हैं। उपलब्ध हुए विषयों में रुचि और अरुचि का विभाग होता जाता है। रुचि का विभाग जब बढ़ता जाता है तो उसकी एक हैबिट पड़ जाती है और फिर वहाँ पर कामना इंद्रियों पर आरूढ़ हो जाती है। तो अब क्या है? हमको ऐसा ही देखना है, ऐसा ही सुनना है, ठीक है, ऐसा ही गंध ग्रहण करनी है, ऐसा ही स्पर्श करना है। ठीक है, अब मान लो आप जिस गद्दे पर सोते हो, ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या हो गया? रुचि पैदा हो गई। क्या रुचि पैदा हो गई? एक आराम मिला उस गद्दे से। अब प्रतिदिन सोते सोते एक अभ्यास पड़ गया स्पर्श इंद्रिय को कि हमको ऐसे गद्दे का स्पर्श ही सुखद है। अब वो कामना बन गई। और जब आप यात्रा पे गए और आपका गद्दा बदला, तो अब आपको रात भर नींद नहीं आती है। ठीक है ना? इसलिए महात्मा लोग बड़े सावधान रहते थे, वो तख्त पे ही सोते थे। तो फ्लैट प्लेटफॉर्म तो हर जगह है, कुछ ना मिलेगा, जमीन पे चदरा बिछाओ, सो जाओ, तो कोई झंझट ही नहीं है। तो वो अभ्यास किसका डालते थे? फ्लैट जमीन का, जिससे ये झंझट उपलब्ध ही ना हो। लेकिन देखो वो फिर इतनी आरूढ़ हो जाती है कि अगर वह न मिले तो जीवन अव्यवस्थित दिखाई देता है। ऐसे इन इंद्रियों के सैकड़ों विषय हैं, और अगर हमने बहुत सारे विषयों को अपनी रुचि पैदा करके उनको हैबिट बना लिया, तो वो कामना बनकर ठहर जाएगी। कहाँ? इंद्रिय के स्तर पे। तो पहला अधिष्ठान क्या हो गया? इंद्रिय, जहाँ पर यह कामना आदत के रूप में ठहर जाती है और ये बड़ा कष्ट देती है। फिर अनुकूल भोजन ना मिले, अनुकूल वातावरण ना मिले, देश काल ना मिले, हमारे कंफर्ट की वस्तुएं हमको न मिले, तो मन बेचैन हो जाता है और बेचैन होके फिर हमको हमारे स्वरूप से गिरा देता है, हमारे विवेक को ढक लेता है। इंद्रियों के स्तर पर कामना का ये स्वरूप बनेगा। अब मन के स्तर पर जो कामना का स्वरूप बनेगा, मन के स्तर पर जो कामना आएगी, उसमें इंद्रियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसको न्याय दर्शन में जब लक्षण बनाते हैं तो अति व्याप्ति दोष बोलते हैं। कामना का आश्रय ढूंढा जा रहा है, एक आश्रय इंद्रिय हो गया। अब मन में जो कामना है, अगर वह लक्षण इंद्रियों में भी चला गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। तो अब मन के स्तर पर जो कामनाएं हैं उनका क्या स्वरूप बनेगा, उस पर विचार करना कि हमारा मन किस तरह के कामनाओं की अभिव्यक्ति का साधन बनता है, कैसे वह हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को आवृत करता है, और मनोगत कामना क्या है। मन की जो सबसे तीव्र कामनाएं होती हैं उनमें से एक है आत्मीयता की मांग। ठीक है, ये बड़ी मांग है मन की, और इसके बिना ये मन बेचैन, बड़े बुरी तरह से बेचैन होता है। ये भावनात्मक स्तर पर हमारी कामनाओं का जो आश्रय बनता है उसको मन बोलते हैं। हमारी जो इमोशनल ज़रूरतें हैं, भावनात्मक ज़रूरतें हैं, उसमें
जो सबसे प्रबल जरूरत है वो है आत्मीयता की मांग। यह भावनात्मक स्तर पर बड़ी प्रबल कामना होती है कि मुझे कोई आत्मीय समझे, मुझे कोई प्रेम करे। कोई भी मनुष्य उस स्थान पर 2 दिन से अधिक नहीं रह सकता जहां उसे कोई प्रेम ना करता हो, भले वहां उसके इंद्रियों की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, जब कहीं बाहर जाओ और कोई बड़े अच्छे होटल में ठहरा दे तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? अगर उसके पास 2 कमरों का भी घर है तो हमको लगता है कि एक कमरा हमको दे देता 2 दिन के लिए तो अच्छा था। होटल सर्व सुविधा संपन्न होने पर भी अब देखो इंद्रिय के स्तर से कामना उठ गई, कहाँ गई? मन। क्रम याद रखना, अगला समाधान 42वें श्लोक में भगवान इसी क्रम से देंगे। मन की जो कामना है वह इंद्रियों की अपेक्षा अधिक बलवान होती है, इसलिए उसका त्याग हो जाता है। मन की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इंद्रिय सुख को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, इसलिए उसमें कामना की प्रबलता, उसका वेग अधिक होता है। तो ऐसी मनुष्य की भावनात्मक जरूरतें बहुत होती हैं। उन सारे कामनाओं का जो आश्रय है उसको बोलते हैं मन। मुझे उन दिनों की याद आ जाती, भी नाम तो नहीं लूँगा, वो यहाँ बैठे भी हैं। उस समय उनके पास घर नहीं था, इन्हीं कारणों से वो घर की उपलब्धि नहीं थी। मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ तो वो आग्रह हुआ कि हमारे साथ रहना। मेरा घर तो है नहीं। बोले हम जहाँ रह रहे वहीं रहना। तो फिर हम चले गए। फैक्ट्री में एक ऑफिस था और एक उसका बाहर का लॉबी था। तो पूरा परिवार चला गया बाहर वाले लॉबी में और ऑफिस वाले को बना दिया गया बेडरूम और उस पे 15 दिन से अधिक रहा गया। और हम और कहीं न जा पाए। किसी अन्य सुविधाजनक स्थल में उपलब्धि होने पर भी प्रेमाग्रह के कारण नहीं जा सका और बड़े सुखपूर्वक वहाँ पर वो दिन अभी भी सभी के हृदय में वह स्मरण उपलब्ध है। भले आज वह घर है जिसके में सबके पास अलग अलग कमरा है, लेकिन वह स्मरण किसी को भूलता नहीं कि वो 15 दिन कैसे रहा गया था। तो ये होती हैं कुछ भावनात्मक जरूरतें। अब ध्यान रखना, इसमें जो विहित हैं उसका विरोध भगवान नहीं कर रहे। जो निषिद्ध होंगी उनका विरोध है। तो कहाँ पर कब निषिद्ध है, कहाँ विहित है, ये देखना होगा। तो दूसरा कामनाओं का आश्रय क्या बन गया? मन बन गया। मन के बाद अब भगवान तीसरा आश्रय बता रहे, ये और अंतरंग चला गया। उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि की कामना क्या हो सकती है बताओ? ये तो अनुवाद हो गया। बुद्धि माने बौद्धिक भूख। दृष्टांत कोई देव? बुद्धि की जरूरत क्या है? अरे यार, ये हमारी जरूरतें हैं, हमको मालूम तो होना चाहिए हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी मांग क्या है। हाँ, ये भावनात्मक मांग है। हाँ, ये थोड़ा नजदीक पहुंचे। बुद्धि की जो मांग होती है, मैं जिस चीज को नहीं समझता हूँ वो मुझे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ये साधारण भाषा में बता रहा हूँ। ये मन की मांग नहीं है।
मैं किसी चीज को नहीं समझ पाया और उसको समझने की जो इच्छा है उस इच्छा का नाम है आश्रय। क्या बनेगा? बुद्धि। कोई घटना, कोई विषय, कोई परिस्थिति जिसको मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो मुझसे मिला और मुझे लगा कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसे संबंध बनाया जा सकता है। बुद्धि कहेगी पहले इसको समझ लो, जब तक ठीक से समझ ना लो तब तक इसको जिम्मेदारी ना दो। तो ये मांग किसकी हो गई? बुद्धि की। ये मन की मांग नहीं। मन ने तो कह दिया बहुत अच्छा आदमी है, हमारी भावना ने एक स्वीकृति दे दी, लेकिन बुद्धि ने स्वीकृति नहीं। तो जो अज्ञान है जीवन में, उस अज्ञान के निवारण की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। उस कामना का आश्रय क्या बनता है? बुद्धि। तुमने जो स्टेटस की बात कही, मान अपमान जो है वह मन का विषय है कि बुद्धि का? हाँ, मन का है। अच्छा, सभी लोग मान रहे हैं। मान अपमान की जो मांग है, सम्मान की जो मांग है, वो मन की मांग है या बुद्धि की मांग है? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ हाँ, नहीं, वो मांग किसकी है? मैं सम्मान चाहता हूँ। अभी बात किसकी हो रही है? कामनाओं के आश्रय की। मैं सुंदर रूप देखना चाहता हूँ, किसकी मांग हो गई? इंद्रिय की। मुझे कोई प्रेम करने वाला चाहिए, किसकी मांग हो गई? मन की। मुझे सम्मान चाहिए, किसकी मांग हो गई? ये मांग जो है बुद्धि की है, ये मांग मन की नहीं है। क्यों? सम्मान और अपमान का निर्णय स्थापना कौन करता है? जैसे बुद्धि है, अब मुझे सम्मान चाहिए, तो पहले बुद्धि जानते हो क्या करेगी? पहले ये निश्चय कराएगी मैं ऐसा विशिष्ट व्यक्ति हूं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो ये कहाँ से पैदा हुई? बुद्धि में जनरेट होती है सम्मान की इच्छा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बड़ा मंच सजा हुआ है और वहाँ एक मजदूर काम कर रहा है, उसकी इच्छा होगी कि मुझे मंच पे माला पहनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि ने उसको बता रखा है कि तुम्हारी पहचान ये है, तो वो तुम्हारे अधिकार से बाहर है। लेकिन मान लो उस मंच पर बैठने वाला कोई व्यक्ति हो और निर्णय करने वाला दूसरा व्यक्ति है। आपने ये निर्णय किया हुआ है कि मैं यहाँ पर इस अमुक अमुक स्थान पर बैठने के योग्य हूँ, लेकिन बैठाने वाले ने निर्णय किया आप नहीं हैं, तो आपका अपमान हो गया कि नहीं हो गया? तो अपमान का आश्रय क्या बना? बुद्धि का निश्चय, ठीक है। पौराणिक दृष्टांत में जाओ, दक्ष को प्रजापतियों का प्रजापति बना दिया गया, ठीक। तो जब प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया गया तो उसकी बुद्धि में की स्थापना हो गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ प्रजापति हूँ। तो अब शिव जी को भी उठना चाहिए था सम्मान में। यह आकांक्षा पैदा हो गई कि नहीं पैदा हो गई? किस स्तर पर आई है? बुद्धि के स्तर। क्योंकि बुद्धि ने क्या निर्णय दे दिया? तुम इस योग्य हो। हमेशा मान और अपमान हमारी बुद्धि के आश्रित रहता है। अगर हमारी बुद्धि वही निश्चय कर ले, छोड़ो यार मान अपमान का क्या करना है, तो मान अपमान का बोध होगा? नहीं होगा। अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना, वही पहचान हमारे सम्मान का और अपमान का केंद्र बनती है। इसलिए सम्मान की, यश की आकांक्षा किसका विषय हो गई? बुद्धि का। इसी तरह ढूंढना कि बुद्धि की कामनाएं क्या क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या क्या हैं।
बुद्धि की जरूरतें बहुत बड़ी होती हैं और अंतरंग होती हैं। तो भावनात्मक स्तर की कामनाओं से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तब वो बौद्धिक स्तर की कामनाओं में प्रवेश करता है। और वहीं पर अगर ये इच्छा उठ जाए कि अच्छा ये जगत का भगवान निर्माण कैसे करते हैं, अब ये इच्छा है ना, ये इच्छा मन में उठ सकती है कभी? कहाँ उठेगी? बुद्धि में। अब यह इच्छा विहित हो गई कि नहीं हो गई, उसका निषेध करने मत चल देना, ठीक है? नहीं नहीं, सब फालतू की बात हमको नहीं जानना है। जगत का कारण ईश्वर कैसे है, फिर वो किस तरह का कारण है, जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ठीक है? परमात्मा किस तरह से मेरे जीवन में कृपा करते हैं, जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या ये सुखालय है कि दुखालय? आप जब ध्यान दोगे ना तो बुद्धि की कामनाओं का विस्तार बहुत बड़ा है, उसके आगे मन की कामनाएं बहुत छोटी रह जाती हैं, और मन की कामनाओं के आगे इंद्रियों की कामनाएं तो कोई मतलब ही नहीं रखती है। इसलिए बौद्धिक धरातल पर जीने वाला व्यक्ति इंद्रिय और मन के जीवन से काफी ऊपर उठा हुआ होता है। तो अस्तु विषय क्या है? जिन कामनाओं से हम ग्रस्त हैं, जो हमसे निषिद्ध आचरण कराती हैं, उनका स्थान कहाँ कहाँ बना? इंद्रिय, मन और बुद्धि। अब श्लोक देख लो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अस्य कामस्य अधिष्ठानम उच्यते, आश्रयम उच्यते। इनको हे अर्जुन, यही तुम्हारे कामना के 3 आश्रय स्थल हैं। करते क्या है प्रभु? एतैहि विमोहयति एषः। यही तीनों आश्रय देहाभिमानी को, देहिनम माने देहाभिमानी को, ज्ञानम आवृत्ति विमोहयति, कैसे मोहित करते हैं? उसकी विवेक बुद्धि को ढक देते हैं और उसके बाद उसको मोहित कर देते हैं। मोहित ही नहीं, विविधम मोहयति, बहुत अच्छी तरह से मोहित कर देते हैं, और उसके बाद वो निषिद्ध आचरण में प्रवेश कर जाता है। तो अब जो मूल प्रश्न बना था, न चाहते हुए भी मनुष्य पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है, उसका कारण ये है, तीनों स्तरों पर रहने वाली कामनाएं हमारे विवेक बुद्धि को अच्छी तरह से आवृत कर लेती हैं, ढक देती हैं, और इसके बाद निषिद्ध आचरण में प्रवेश करा देती हैं। यह स्वरूप बन रहा है। किसको कराएंगे भैया? देहिनम माने शरीरधारी को, ठीक है? तो शरीरधारी तो सभी हैं, तो बोले सभी को कराएंगे। शरीरधारी सभी होने पर सभी शरीर के बराबर अभिमानी नहीं होते हैं, ठीक है? शरीर सबके पास है, लेकिन इस शरीर से जो तादात्म्य है, जो प्रेम है, वो सबका एक जैसा, सबका अलग अलग है। इसलिए देहिनम शब्द का अर्थ है देहाभिमानी। ये किसको मोहित करती है? देहाभिमानी को। और हर शरीरधारी का देहाभिमान अलग अलग इंटेंसिटी का होता है। और मजेदार बात है, एक ही व्यक्ति का देहाभिमान कभी ज्यादा और कभी कम होता है। कब? इंद्रिय के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति का देहाभिमान सर्वाधिक होता है। इससे जन्म लेता है चार्वाक दर्शन, ठीक है, भौतिकवाद। मन के धरातल पर जीने वाले व्यक्ति का देहाभिमान कम होता है, तो उसके अंदर जन्म लेता है प्रेम, भक्ति, समर्पण, ठीक है, स्नेह। ये विहित कामनाएं हैं जो मनुष्य के जीवन को सौंदर्य प्रदान करती हैं। तो मन के स्तर पर जो जीता है उसका देहाभिमान कम होता है, वो उसका देह प्रेम कम हो जाता है,
वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ एक बात आ रही है मन में, हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, मन की प्रधानता से करना अच्छा है कि बुद्धि की प्रधानता से? मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मजा नहीं आया इसमें। पूर्व के प्रसंग को फिर से सुनना, जब स्वधर्म का वर्णन हो रहा था, बुद्धि की प्रधानता से जब आप कर्तव्यनिष्ठ होते हो तो सूखे सूखे होते हो। वो आत्मरति की ओर बढ़ती नहीं है कर्तव्य निष्ठा, उसका भगवान ने निषेध करवाया तीसरे अध्याय में, उस पर चर्चा हुई थी ना। कर्तव्य निष्ठा मन के धरातल पर हो तो वो बड़ी मधुर होती है। माता अपने पुत्र का जो पालन करती है वो बुद्धि की प्रधानता से नहीं करती, भावना की प्रधानता से करती है, और पिताश्री बुद्धि की प्रधानता से करते हैं। और इसीलिए जब बालक जन्म में कष्ट में आता है तो कहाँ दौड़ता है? पिता का आश्रय छोड़ के भी कहाँ भागता है? माता की तरफ। क्यों? वहाँ कर्तव्य निष्ठा भावनात्मक धरातल पर पूरी की जा रही है। तो कर्तव्य निष्ठा जो है, स्वधर्म जो जीवन में है, वो भावना की प्रधानता से होना। वही भावना की प्रधानता जानते हो क्या करेगी? वह अगर हमको प्रभु से जोड़ देगी तो वो हमें हनुमान जी बना देगी, हनुमान जी जैसा कर्तव्यनिष्ठ बना देगी। वो बुद्धि की प्रधानता से कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ठीक है? तो कर्तव्य निष्ठा जो है वो भावना की प्रधानता से बेहतर होती है। तो हम बात कर रहे थे कि देहाभिमानी की, तो भावना के स्तर वाला देहाभिमानी कम होता है, और बुद्धि के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति का देहाभिमान और कम हो जाता है, ठीक है? अपने चिंतन का आश्रय लेने से। और अब कामना का भागवत जी ने एक स्वरूप जो बताया है ना, देहाभिमान को ही कामना कहा है। प्रहलाद जी का प्रसंग है, नहीं तो एकादश स्कंद है। चलो आज का परिश्रम हो गया, ढूंढेंगे जाके। देहाभिमान को ही कामना कहा है। जिसको देह से जितना ज्यादा प्रेम है उसकी कामना उतनी ही ज्यादा बलवान है, और उससे उतने ही जीवन में निषिद्ध आचरण होवेंगे। इसलिए यहाँ देहिनम ज्ञानम आवृत्य, जो देहाभिमानी है उसके ज्ञान को ढक के अर्जुन, यह नाना प्रकार से मनुष्य को मोहित करती रहती है, दौड़ाती रहती है, निषिद्ध आचरण करती रहती है। अच्छा, इतनी भूमिका बनाने के बाद अब 2-3 श्लोकों में इसका समूल नाश कैसे हुए उस पे भगवान उतर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुमको कामना के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताया, क्योंकि ऐसा है इसलिए तुम शुरुआत कहाँ से करो? तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, यहाँ से शुरुआत करो। सर्वप्रथम जो इंद्रियां हैं उनको नियमित करना शुरू करो। हे भरतर्षभ, भरतर्षभ का उस दिन मतलब समझाया था, दोबारा फिर बोलता हूँ क्योंकि भूलना स्वाभाविक है। 10-5 बार तो बताना अनिवार्य है, से कोई बता पाता तो अच्छा, लेकिन व्याकरण वाला कोई है नहीं। उस दिन हमने कहा था भरतर्षभ शब्द कैसे बना है? भरत प्लस ऋषभ, ठीक है? तो संधि कैसे होगी इसमें? भरत है और ऋषभ है, तो ता में आकार है और आगे री है, दोनों स्वर है ना। तो एक सूत्र लगता है उरण रपरा, उससे अर पूर्वक प्रयोग होकर शब्द बनता है भरतर्षभ। तो जब तोड़ोगे तो लिखोगे भरत ऋषभ, और ऋषभ माने होता है जिसको दबाया ना जा सके, जिसको पराभूत ना किया जा सके, उसको बोलते हैं ऋषभ।
तो हे भरतर्षभ, भरत वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता और तुमको ये कामनाएं दबाए दे रही हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जितने गीता जी के संबोधन हैं उन संबोधन का एक प्रासंगिक अर्थ है। अप्रासंगिक संबोधन ना तो अर्जुन ने भगवान को दिए हैं और ना भगवान ने अर्जुन को दिए हैं। हे भरतर्षभ, अर्जुन तुम्हें तो कोई पराभूत नहीं कर सका। शिव जी भी युद्ध में विस्मित हो गए तुमसे युद्ध करके। स्वर्ग आदि लोकों पर तुम्हारे विजय का डंका फहराया जाता है, किसी से पराभूत नहीं होते हो, लेकिन 3 स्तरों पर बैठी हुई कामनाओं से तुम भी पराभूत हो रहे हो जाते हो। अब ये बताओ, अर्जुन का जो मोह है उन 3 में से किस स्तर पर है? यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और चिंतन करना, अर्जुन का मोह जो है मन के स्तर पर है, क्योंकि भावना प्रधान हो गया ना। अगर बुद्धि प्रधान होता तो बात बनती, कोई संशय नहीं था। क्यों? बुद्धि की प्रधानता से कर्तव्य निष्ठा होती तो ये मेरा छात्र धर्म है, ये मेरा युद्ध है, स्वधर्म है, युद्ध उपस्थित हुआ है, अधर्म के सामने जो भी खड़ा हो, फिर वो चाहे मेरा पिता ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, अधर्म के पक्ष में खड़ा है, क्षत्रिय का धर्म है कि उसके साथ युद्ध करे। किया, शिव जी के साथ किया, पूर्व में भगवान के साथ कोई लड़ता है, वो भी लड़ा। तो अगर बुद्धि के स्तर पर बात होती तो सुलझ जानी थी। उलझा कहाँ है वो? भावना के स्तर। तो भावना के स्तर पर एक संवेदना उसके अंदर जन्म ली और उस संवेदना से व्यथित हो करके विमोहयति, वो मोहित हो गया और अपने स्वधर्म का परित्याग करने का निश्चय कर बैठा। माने निषिद्ध आचरण में प्रवेश हो गया। पापम चरित हो गया कि नहीं? पापम चरित का अर्थ याद रखना जो दोपहर में किया था, निषिद्ध आचरण। तो अब देखो, प्रवृत्त हो गया अपने स्वधर्म को छोड़ के। किस स्तर पर कामना ने उसको पराभूत कर दिया? मन में जो कोमल सी संवेदनाएं हैं अपने गुरुओं के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति और पूरी समाज और समष्टि के प्रति अर्जुन की संवेदनशीलता कितनी है कि इस युद्ध के बाद जो दृश्य बनेगा समाज का, वो कितना विभत्स होगा। इस महायुद्ध के बाद जो धरती अवशिष्ट रहेगी और उसमें जो लोग रहेंगे, उनकी व्यवस्था, उनकी दशा क्या होगी। उनमें से सभी ने अपने प्रियजनों को खोया होगा, तो दुख के सागर में तो डूबेगी सारी जनता बची हुई। समाज के प्रति, समष्टि के प्रति संवेदनशील है, गुरु के प्रति संवेदनशील है, महान वैल्यूज हैं उसके मन में। तो इसने उस भावनात्मक स्तर पर एक रूप धारण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह उस काल में निषिद्ध आचरण है। संवेदना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किस काल में? मान लो एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो और चीरा लगा रहा हो, पेट फाड़ रहा हो, और उसको आपके ऊपर दया आ जाए, राम राम क्या बेचारे का पेट फाड़े दे रहा हूँ, नहीं सिल दो इसको, पट्टी बांध दो, नहीं फाड़ना है। तो ये उसने अधर्म किया कि धर्म किया? संवेदना तो कोमल थी, लेकिन कहाँ आ गई? गलत जगह आ गई। उस समय उसका पेट को फाड़ना, चीरा लगाना, उसमें से जो भी उसको करना है उसको करना, भले शरीर क्षत विक्षत हो जाए उस डॉक्टर के हाथ से, लेकिन वो उसका स्वधर्म है। अगर उस समय वो कोमल हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो कौन सी भावना कब निषिद्ध हो जाएगी और कब विहित हो जाएगी, ये बड़ा झंझटी मामला है। उसको हमेशा सावधानी से देखना पड़ता है। तो विषय ये है कि अच्छा, कामनाओं का निवास तो प्रभु ने बता दिया। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? इंद्रिय से।
इंद्रियों से शुरुआत करने की साधना का नाम ही है दम। मन में गई कामनाओं को निपटाने का नाम है शम। ठीक है। और सठ संपत्ति में चलो श्रद्धा को ले लो, श्रद्धा किस धरातल पर होगी? है? तो वो मन के धरातल पर होगी कि बुद्धि के धरातल पर? ये अतिव्याप्ति दोष है। चलो ये परिचर्चा का विषय रख लो, जिस दिन बैठेंगे इस विषय पर चर्चा होगी कि श्रद्धा बुद्धि के धरातल पर जन्म लेती है कि मन के धरातल पर, या दोनों का संयोग है उसमें। क्योंकि ऐसी श्रद्धा को शास्त्र ने मना भी किया है जो विवेक शून्य हो, मना किया है ना। तो फिर धरातल किसका हो गया श्रद्धा का? बुद्धि का। पहले बुद्धि या विवेक करे ना, विश्वास करना किसमें है? अगर वही गलती हो गई कि विश्वास का पात्र कौन है, ये मन चुनेगा कि बुद्धि चुनेगी, ये इस पर चर्चा होएगी। ठीक है, रखना, अपने अपने विचार देना। श्रद्धा का धरातल क्या है? तो मन में जो गई हुई कामनाएं हैं, तो इंद्रियों पर भगवान पहले बात करते हैं, अर्जुन यहाँ से शुरू करो। तो जीवन में जो कामना को मारना है, निषिद्ध आचरण से पार जाना है, उसकी पहली शुरुआत कहाँ से है? दम से, इंद्रियों से। दमन का, दम का एक ही स्वरूप बनता है कि रुचि के अधीन होकर जीवन नहीं जीना है। बस ये परिभाषा बना लो। रुचि का त्याग करके रहना है, ये कभी संभव नहीं है, इस पर प्रयास भी मत करना। जीवन में हर व्यक्ति को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। इसके साथ कभी आप काम नहीं कर सकते। अरे अरे ये अच्छा लगने लगा, वो लगेगा ही। इसका समाधान पीछे क्या दिया था? इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। ये बात कर चुके भगवान। मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई और मेरा साधना गड़बड़ा गई, ऐसा नहीं है। उस पसंद के अधीन होके जीना नहीं है। तयोर्न वशम आगच्छेत। इंद्रियां तो रागानुसार और द्वेषानुसार व्यवस्थित रहेंगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब गुरुदेव वहां पर उत्तरकाशी में साधनारत थे, अध्ययनरत थे, तपोवन पूज्य तपोवन महाराज जी के शरण में, तो वहाँ पर एक साउथ की माता जी रहती थी, उनका नाम है मुन्नी माई था। मैं भी उनके दर्शन किया हूँ, हमारे टाइम पे थी वो, बहुत प्रेमी थी। तो गुरुदेव के टाइम में भी वो थी, थोड़ी समृद्ध शुरू से थी। तो गुरुदेव को जब साउथ इंडियन खाने का मन होता था तो मुन्नी माँ के पास जाते थे और फिर सांभर बड़ा सांभर भात खाते थे। कि उत्तरकाशी में वो दूर दूर तक नसीब में था नहीं उन दिनों। सवाल ही नहीं था कि वहाँ कोई इडली बनाएगा। जानते ही ना होगा पहाड़ के लोग उस टाइम इडली होती किस चिड़िया का नाम है। अब उनकी पसंद थी, तो जब वह पसंद कई बार उनको प्रेरित कर देती थी, तो फिर मुन्नी माँ उनको डोसा आदि बना के खिलाती थी। और आखिरी तक ज्ञानोपरांत भी जो उनको पसंद का भोजन था वो रसम चावल ही था, रसम ही खाते थे। तो पसंद तो वही था, लेकिन पसंद के अधीन नहीं थे। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि जगह जगह भिक्षाओं पर जाना होता था और उन्होंने कभी भी किसी अन्न का तिरस्कार या विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। बड़े प्रेम से भिक्षा को ग्रहण किया और चले आए। भले अपने कमरे में फिर वो अपनी पसंद का भोजन बनवा लें।
तो पसंद या जो रुचि है इसमें गलती नहीं है। हमारा जीवन कहीं उस रुचि के पराधीन तो नहीं हो गया, और अगर पराधीनता आ रही है तो आप समझो उस कामना के हम क्या हो गए, बलात् इव नियोजिता। फिर वो हमको ढुलवाएगी। हाँ, फिर वो इंद्रिय का विषय नहीं मिलेगा तो वो निषिद्ध आचरण करके भी उसको क्या कराएगी, पूरा कराएगी। तो पहले स्तर की जो साधना शुरुआत बताई है वो ये बताई कि अर्जुन यहाँ से शुरू करो, बीच का मार्ग नहीं बताया। अगले श्लोक में सीधे फाइनल मार्ग बताया है। बोले यहाँ से शुरू करो और खत्म कहाँ से करोगे वो सुन लो। अब बीच में अपना तुम लोग संभालते रहना कि किसको कहाँ करना है। तो पापमानम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम प्रजहि, प्रजहि माने होता है मार डालना, जहि माने होता है मार देना। अच्छी तरह से अर्जुन इस निषिद्ध आचरण की प्रवृत्ति को नष्ट कर दो। ये तुम्हारे जीवन के ज्ञान और विज्ञान का नाश करती है। अपनी इंद्रियों से शुरू करो। और आखिरी जरा अब ये गंभीरता वाला, इसको ध्यान से धारण करना पड़ेगा। क्या उपाय बता रहे हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः, एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासद। ये 2 श्लोक में उसको भगवान ने वध कर दिया। बोले देखो, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन। और मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? सह, वह। बोले वह माने परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, अधिष्ठान। इस प्रकार से एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, अपनी बुद्धि से पहले उस परम का निश्चय करके, उसको जान करके क्या करो? संस्तभ्य आत्मानं आत्मना, अपने आप को उसी में स्तब्ध कर दो। किसमें? आत्मा। अपनी बुद्धि को उस बुद्धि से जान करके उस आत्मा को फिर संस्तभ्य, स्तब्धि कृत्वा, स्तंभनम कृत्वा, अपने आप को उसी आत्मा में डुबो दो, गला दो। और फिर जय शत्रु महाबाहो, उस काम रूपी शत्रु को जीत लो। अब ये बिल्कुल कौन सा उपाय है? लास्ट। इसके बीच में क्या क्या आ सकता है? इंद्रियों से शुरू किया ना, इसके बीच की यात्रा बड़ी लंबी है। तो इसके बीच के जितने भी साधन है वो सब साधन चतुष्टय संपन्न में ढूंढ लेना। जो साधन चतुष्टय के अधिकार सब बताए गए हैं उसके कुछ अंश सब आपको बीच में मिलेंगे। पहले तो अपनी इंद्रियां हमारे थोड़े नहीं माने ठीक ठाक नियंत्रण में होनी चाहिए। उसके बाद हमारा मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। मन जब नियंत्रण में करेंगे हम, तो हमें किस पे काम करना होगा? भावनाओं पे। यस, गुड। मन पे जब हम नियंत्रण करेंगे तो मुझे क्या देखना होगा? मैं किस तरह के मेरे अंदर की भावनाएं हैं जो मुझसे निषिद्ध आचरण करवा ले जाती हैं। तो आपको जरूर 2-4 मिल जाएंगी, ठीक है। वह भावनाएं हमसे निषिद्ध आचरण करवा ले जाएंगे, तो उन पर नियंत्रण करना होगा। अच्छा, चलो, एक आपका पुत्र बैठा है, एक पड़ोसी का पुत्र बैठा है, ठीक। और आपके हाथ में कोई चीज है और आपको बांटनी है, ठीक है। तो उस समय निषिद्ध आचरण क्या होगा?
जो उसमें अच्छी वस्तु होगी वो आपके पुत्र की तरफ जाएगी, और जो थोड़ी निकृष्ट होगी वो पड़ोसी के पुत्र की तरफ चली जाएगी। तो ये निषिद्ध आचरण हो गया ना, पाप हो गया। किस आधार पर, किस स्तर पर इस पाप हुआ? मन के, क्योंकि मन में एक भावनात्मक संवेदना है किसके प्रति? अपने पुत्र के प्रति। एक परिवार था, कुटुंब था, बड़ा कुटुंब था, सब लोग एक जैसे रहते थे। तो एक दिन जो है भाई आया, छोटा भाई, और उसके हाथ में 2 फल थे। एक का साइज छोटा था, एक का बड़ा था, और उसके सामने बड़े भाई का बालक भी आ गया और अपना बालक भी आ गया। जिधर बड़ा फल था उसके सामने बड़े भाई का बालक आया, और जो हाथ में छोटा फल था तो वहाँ बड़े भाई का बालक छोटे फल के सामने, मैंने उल्टा। तो उसने बदल किया क्या कि जो बड़ा फल था उसको ऐसे और छोटे फल को ऐसे, छोटा फल दे दिया बड़े भाई के पुत्र को और बड़ा फल दे दिया, जबकि स्वाभाविक रूप से सामने वो था। तो जब उसने ये ऐसे किया तो बड़ा भाई देख रहा था, वो नीचे उतरा, बोला भाई बंटवारे का समय आ गया है। अब हम लोगों को अपना अपना बंटवारा कर लेना चाहिए। अब ये कुटुंब चलने वाला नहीं है, इसका बीज हमको दिख गया। तो निषिद्धाचरण किस स्तर पर गया? मन। तो भावनाएं और संवेदनाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर वो ममता और आसक्ति को जन्म दे रही हैं तो निषिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, प्रेम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर वह प्रेम आसक्ति बढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से वह निषिद्ध आचरण हो जाता है। बहुत बड़ी चूक होती है यहाँ पे। जो प्रेम जीवन में उदारता को जन्म दे, समझना वो विहित प्रेम है, और जो प्रेम पराधीनता और आसक्ति को जन्म दे, समझना वो प्रेम निषिद्ध प्रेम है, और वो एक दिन पलटेगा तुम्हें। वो लड़खड़ा के रखेगा और सताएगा, जीवन में कष्ट पैदा करेगा, तनाव और द्वंद्व पैदा करेगा। तो प्रेम बहुत सुंदर है, जीवन में प्रेमी होना चाहिए, लेकिन ममता आसक्ति का जनक नहीं बनना चाहिए हमारा प्रेम। ठीक है, इसी तरह से मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो गलत ढंग से प्रयोग होने पर निषिद्ध हो जाती हैं। तो मन के स्तर पर फिर ये साधना बनती है कि हम अपने उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रति सावधान रहें। क्षमा जो है वो मन को शांत रखना, उसका परिणाम है, ये प्रक्रिया है। मनोनिग्रह करके तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने लक्षण बता दिया। क्षमा क्यों? मनोनिग्रह। ठीक है, मन का निग्रह करो। आप बैठ कर रस्सी लेके मन को दौड़ा बांधे, दौड़ा बांधे, दौड़ा बांधे, ऐसा नहीं होता। मनोनिग्रह से नहीं होता। कभी कोई कर नहीं पाया, कर नहीं सकता। हमारी जितनी भी सुंदर भावनाएं हैं, असुंदर भावनाएं हैं, उनका सही विनियोग करना ये मनोनिग्रह है, शम की साधना है। यहाँ पर कामना पर नियंत्रण होता है, अधिकार होता है। तो ये मन के स्तर पर एक साधना बन जाती है। इस स्तर पर जब साधना बन जाती तब आती है बुद्धि के स्तर पे। भगवान ने मन के स्तर पर की जाने वाली साधनाओं का उल्लेख नहीं किया है, सीधे किस स्तर पे आ गए? बुद्धि के। क्यों? एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा। बुद्धि से जो परम है उसको जान करके, और जानना काम बुद्धि का है। अच्छा भाई, क्या जानना है? आओ थोड़ी बुद्धि लगाई जाए। इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियां क्या है? उनको पर कहा गया है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से मन को श्रेष्ठ कहा गया है।
अच्छा, अभी विषय तो बहुत विस्तार वाला हो जाएगा, आप लोगों को इसकी एक आधार भूमि अभी मिल जाए। पर माने होता है श्रेष्ठ और अपर माने होता है निकृष्ट। पहले तो ये दो शब्द मन में बिठा लो। पर माने श्रेष्ठ और अपर माने निकृष्ट होता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। श्रुति कहती है दो विद्या ही, एक पर और एक अपर। पर विद्या है यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म का बोध हो गए वो पर विद्या है। और जो ऋग्वेद आदि शास्त्र हैं इनका अध्ययन अपर विद्या है। ठीक है, तो ये अपरा परा करके दो विभाग हैं, पर माने श्रेष्ठ और अपर माने निकृष्ट। इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियों को क्या कहा गया? श्रेष्ठ कहा गया। भैया किससे श्रेष्ठ कहा गया? बोले उनके विषयों से श्रेष्ठ कहा गया। इंद्रियां जो हैं अपने विषयों से क्या है? श्रेष्ठ हैं। फिर उन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। किस आधार पे श्रेष्ठ है? कोई एक आधार तो बना लो। आधार तो बहुत होते हैं। चलो अंतरंगता का आधार यहाँ ले लो, तो दो नियम बना के श्रेष्ठता का नियम रख लो। वैसे कम से कम 7 आधार हैं शास्त्रों में। पर और अपर का विभाग करने के लिए 7 आधार हैं किसी ग्रंथ में, जिन 7 आधार पर ये निश्चय होता है कि क्या चीज पर है और क्या चीज अपर है। ठीक है, तो अभी 2 नियम बना लो। वह वस्तु जो बहिरंग है और शासित है वह निकृष्ट है। ये नियम बना लो, लिख लो। जो वस्तु बहिरंग है, बाहर है, और उसकी अपेक्षा जो अंतरंग है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, और इसी के साथ नियम जुड़ेगा कि जो बहिरंग होगा उस पर शासन किसका चलेगा? जो अंतरंग होगा। तो बहिरंग जो है वो शासित होगा और अंतरंग जो क्या होगा? शास्ता होगा, शासन करने वाला होगा। अभी यही 2 लेके चलो। अब जो इंद्रियां हैं उनको श्रोत्रादीनि पंचदेहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम चापेक्ष सौक्ष्म्यांतरस्थत्व व्यापित्वादि अपेक्ष पराणि प्रकृष्टानि आहुः पंडिताः। भगवान भाष्यकार ने और 2 लिए हैं। चलो, तो इंद्रियों का विषय क्या है? जैसे ये स्थूल शरीर है, ये किसका विषय है? ये इंद्रियों का विषय है। यह स्थूल शरीर किसका विषय है? ज्ञान इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर को हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? देखते किससे हैं? नेत्र इंद्रिय से। तो यह नेत्र इंद्रिय का विषय हो गया कि नहीं हो गया? तो जो नेत्र इंद्रिय का विषय होगा वो बहिरंग होगा, और जो नेत्र इंद्रिय का शास्ता है, माने जो देखने वाला है, वो क्या होगा? अंतरंग होगा, शासक होगा। तो इंद्रिय एक है और विषय अनेक हैं। तो वह एक इंद्रिय समस्त विषयों को देखती है, नहीं देखती है, यह जो विभाग है किस पर आश्रित है? इंद्रिय पर, तत् इंद्रिय पर। तो ये इंद्रिय देखना चाहे तो देखे, न देखना चाहे तो न देखे। वो एक है और विषय अनेक हैं। तो इंद्रियों से चलो विषय बाहर हो गए और इंद्रियां अंतरंग हो गई। स्पष्टम। इंद्रियों से अंतरंग किसको भगवान कह रहे हैं? मन को। अब सावधान से सुनना। इंद्रियों में और मन में अंतर क्या होता है? इंद्रिय किसको कहते हैं? इंद्रिय की परिभाषा क्या है? हमारे अंदर अंतःकरण में 5 प्रकार की जो
शक्तियां विद्यमान हैं, उन पृथक पृथक शक्ति को पृथक पृथक इंद्रिय कहा जाता है। देखने की शक्ति का नाम नेत्र इंद्रिय है, सूंघने की शक्ति का नाम घ्राण इंद्रिय है, ठीक है। रस लेने की शक्ति का नाम रसन इंद्रिय है, स्पर्श करने की शक्ति का नाम स्पर्श इंद्रिय। इस तरह से हमारे अंतःकरण में 5 प्रकार की सामर्थ्य हैं, उन सामर्थ्य का नाम है इंद्रिय। वह जो सामर्थ्य है वह इस स्थूल शरीर में उसके प्रकट होने का एक स्थान बना हुआ है। तो ये जो आँख है इसका नाम नेत्र इंद्रिय नहीं है। आँख वह स्थान है जहाँ से हमारे देखने की शक्ति काम कर पाती है, ठीक है। ये विषय आप लोगों के लिए नया है। आँख जिसको हम कहते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर हमारे देखने की शक्ति काम कर रही है। तो अगर आँख में कोई खराबी हो गई तो देखना बंद होता है, देखने की शक्ति नष्ट नहीं होती है। बोले इसका प्रमाण एक बड़े मेरे ख्याल से वेदांत परिभाषा में इसका बढ़िया प्रमाण दिया है। बोले अगर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती तो स्वप्न कैसे देखते? स्वप्न भी तो देखते हो ना, किस आंख से देखते हो? बड़ा सुंदर अनुभव प्रमाण दिया उसका, वो देखने की शक्ति है। तो नेत्र गोलक हमारा चला गया लेकिन देखने की शक्ति नष्ट। तो ये गोलक नष्ट हो जाने से शक्तियां नष्ट नहीं होती हैं। ये जो 5 शक्तियां हैं इनका नाम है इंद्रिय। अच्छा जी, इंद्रियों से पर किसको कह रहे हैं भगवान? मन को। कैसे इसमें श्रेष्ठत्व आ गया? क्योंकि मन इनका शासक है और ये मन के सामने रहती है कि नहीं रहती? मन इनका क्या है? शासक है। हाँ, तो मन अगर किसी इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता है तो वह शक्ति अपना काम नहीं कर पाती है। तो आँख खुली होने पर भी रूप दर्शन नहीं होता, श्रवण खुले होने पर भी शब्द ज्ञान, शब्द बोध, शाब्द बोध नहीं होता। क्यों? उस समय हमारा मन हमारे साथ नहीं था। तो मन क्या हो गया? शासक हो गया, अंतरंग हो गया और इंद्रियां बहिरंग हो गई। तो इंद्रियेभ्य परम मन, अभी हम 2 ही लेके चल रहे हैं, 8 ले लेंगे तो सब भाग जाओगे यहाँ से। ठीक है, इंद्रियेभ्य परम मन। इंद्रियों की अपेक्षा क्या हो गया? मन श्रेष्ठ है क्योंकि 2 चीजें उसमें घट गई। अब बहुत ध्यान से चीज देखो, यह मन क्या इंद्रियों से पृथक है? ध्यान देकर देखना करो। इंद्रिय माने देखने की शक्ति। देखने की शक्ति मन से पृथक है या मन रूप है? विचार करना। जो है मन रूप ही होना चाहिए। यह मन ही पंचधा विभक्त होकर के 5 प्रकार की शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त होता है, ठीक है। और इसीलिए जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं है असल में वो इंद्रिय काम ही नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो स्वतंत्र है ही नहीं, वह मन रूप ही है। तो वह मन ही अपने आप को 5 शक्तियां जो उसके अंदर हैं उसके रूप में जब अभिव्यक्त कर देता है उसी का नाम पड़ जाता है इंद्रियां। तो मन की उसकी इंद्रियों के साथ एक रूपता है। ये ऐत्रेय उपनिषद में आपको इसका प्रमाण मिलेगा।
अच्छा, इंद्रियभ्य परम मनः, ठीक है, मान गया प्रभु। आप बताना क्या चाहते हो, हम लोग किस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, ये प्रक्रिया किस लिए समझा रहे हैं? काम को मारना है, ठीक है। इसमें मत भूल जाना कि बताया किस लिए जा रहा था। यहाँ पर जो विषय उठाया भगवान ने, किसका उपाय बता रहे हैं? काम को समूल नष्ट करने का ये उपाय है, उसकी ये भूमिका है। तो इंद्रियभ्य परम मनः, मन जो है इंद्रिय से श्रेष्ठ हो गया, अंतरंग हो गया। ठीक भगवान, मनसस्तु परा बुद्धि, बोले मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बोले बुद्धि। क्यों? बोले वह बुद्धि ही मन का शास्ता है। बुद्धि की स्वीकृति के बिना मन अपना काम करने में समर्थ नहीं है। मान लो मैं कुछ सोच रहा हूँ और बुद्धि ने कहा यार आधे घंटे बाद इस पर बात करना, अभी ये जरूरी काम पहले कर लो, तो मन मान जाता है कि नहीं? अक्सर मान जाता है। न माने तो व्यवहार न ठीक से चले, ठीक है। तो एक काम मन कर रहा है, बुद्धि ने कहा जरा थोड़ी देर रुको, पहले ये जरूरी वाला निपटा लो, ठीक है। तो उस पे लग गया, तो मन किसके अधीन हो गया? बुद्धि के। तो जब तक बुद्धि की स्वीकृति नहीं मिलती है, मन अपना काम नहीं कर सकता। अब कभी सोच के देखना, व्यर्थ चिंतन की जो धारा बहती है, बुद्धि तो नहीं चाहती कि ये बहे, लेकिन वहां बुद्धि का शासन चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? चलो ये भी दूसरा विषय लिख लो। परिचर्चा के आज 2 विषय निकल आए। ये बुद्धि की मन जो है, बुद्धि की बात कब मान लेता है? बोले अभी स्वाध्याय का टाइम हो रहा है। अच्छा, बोले नहीं उधर जो है अभी घूमने का भी टाइम हो रहा है, दोस्त से मिलने भी जाना है। तो बुद्धि ने कहा सुना ऐसा करो, पहले दोस्त से मिलाओ, घुमाओ, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। मन ने कहा बिल्कुल ठीक, चलो भाई। आप ध्यान देना कि मन बुद्धि की कौन सी बात जल्दी से मान लेता है और कौन सी बात जल्दी नहीं मानता है, बस यहाँ विचार करना। तो निषिद्ध आचरण की जो साधना का स्वरूप इस लेवल पर बनता है, वो ये बनेगा कि हम मन के किस बात को बुद्धि मना पाती है और किसको नहीं। जिसको नहीं मना पाती है वही निषिद्ध आचरण हो जाता है। और पापम चरति पुरुषः, यही अर्जुन का प्रश्न है। तो विषय ये है कि बुद्धि, लेकिन अल्टीमेटली बुद्धि शासक है कि नहीं है? उसका शासकत्व तो कभी असिद्ध नहीं होगा। मन कितना भी बलवान हो, जब तक भले बुद्धि को विवश कर दे, लेकिन जब तक बुद्धि की मोहर नहीं लगेगी, क्रिया नहीं हो सकती है। बुद्धि को एक बार स्टैंपिंग देनी पड़ेगी, अच्छा भाई जाओ यार, ठीक है ना। ऐसे ही समझ लो कोई बड़ा उपद्रवी बालक हो, बड़ा उपद्रवी बालक हो और पीछे ही पड़ा हो, तो अंत में माता पिता या जो भी शासक क्या बोलता है, जाओ अच्छा यार खेलो जाके। लेकिन तब तक वो बाहर नहीं जा सकता जब तक उसको ये कहा न जाए जाओ तुम खेलो, ठीक है। तो जो उपद्रवी मन होता है वो कई बार बुद्धि को विवश कर देता है। इसलिए ये अंतरंग साधना, बहिरंग साधना जो बनेगी वो पहले भावनात्मक स्तर पे बनेगी। जब हम अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, तब आप देखना इस स्तर पर साधन बड़े ढंग से सधेगा, और तब आप और हम या कोई भी जिस विषय पर जब चिंतन करना चाहेंगे, उस विषय पर तब चिंतन कर लेंगे। ये बल पैदा हो जाएगा उस साधना से, जो ऋषियों के पास था और जिस पर उन्होंने ग्रंथ लिखे, अनुसंधान किए, नए नए चीजें विकसित करके लाए। ये इस लेवल पर कंट्रोल था इनका। तो बुद्धि जो है
ये शास्त्र है, ये सिद्ध कर लेना। यहाँ तक बता दिए। अब यो बुद्धेः परतस्तु सः, बोले बुद्धि के पीछे भी कोई बैठा है, उसका नाम कुछ नहीं लिया, बोल दिए सह, वह बैठा है। ठीक है, बस अब उस वह को ढूंढने में ही तो जन्म 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 चले जाते हैं। ये वह कौन है भाई? लेकिन जो बुद्धि के पीछे कोई बैठा है, उसको अपनी ही बुद्धि से जान करके, अगली पंक्ति देखो, एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से, किस प्रकार से, जो ऊपर बताया 42वें श्लोक में जो प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए परम बुद्धा, उस परम को बुद्धि से जान करके संस्तभ्य, वहां इसका स्तंभन कर दो। स्तंभन का मतलब होता है ठहरा दो। किसको ठहरा दे? बोले अपने आप को। कैसे? बोले अपने आप से, अपनी ऐसी सधी हुई बुद्धि से, अपनी ऐसी नियंत्रित सुचिंतित बुद्धि से क्या करो कि इसके पीछे बैठा हुआ जो अधिष्ठान है उसको जान करके, देख करके नहीं बोल रहे हैं, दर्शन का विषय नहीं है वो, जान करके क्या करो, स्तंभन कर दो। स्तंभन का मतलब होता है, बड़ी हल्की भाषा में, जब हम लोग स्टॉप नहीं खेलते, स्टॉप, तो आदमी जिस मुद्रा में है उसी में खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्तंभन। मानो जल की कोई लहर ऊपर उठी, हमने कहा स्टॉप, और वहीं रुक के रह गई, वो स्तंभन का अर्थ है। तो बुद्धि से क्या करना है? बोले जब परम को जानेगा तो स्तंभनम कृत्वा, वो स्तब्ध हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी कहीं पर। ठीक है, बोले अर्जुन वहां से रुक के जय शत्रु महाभाव, इस कामना को क्या करो, नष्ट कर दो। काम रूपम दुरासदम, संबोधन देखो क्या है, महाभाव। अपने भुजाओं को इतना लंबा कर लो कि कहां तक पहुंच जाओ, भीतर। तुम्हारी भुजाओं से तुमने बाहर बहुत कुछ जीत लिया होगा अर्जुन, लेकिन जरा इन भुजाओं को अंदर भी ले जाओ, उस सामर्थ्य को अंदर भी ले जाओ, और उसमें जब स्तंभनम करोगे, वहां उस धरातल पर खड़े होकर अर्जुन इस दुरासदम काम रूपम जय शत्रु, इस शत्रु को तुम मार डालो। सोच रहा था आज पूरा कर दूंगा, लेकिन कल थोड़ी इस पर और चर्चा करते हैं। ये स्तंभनम क्या है, क्या उपाय बताएं, ये काम कैसे करेगा। विषय है कामना को नष्ट कैसे करना है। कौन सी कामना को? निषिद्ध कामना को, ये हमेशा याद रखना। निषिद्ध कामना को नष्ट कैसे करना है। उपाय शुरुआत में बता दिया, इंद्रियादि का नियमन। ठीक है, पर अभी सीधे अंतरंग में चले गए, तो अंततो गत्वा जहां पर कामना समूल नष्ट होती है, वो धरातल ये है कि जब परतस्तु सह पर दृष्टि जाती है, तब उस धरातल पर खड़े होकर के जरा देखो कामना का स्वरूप क्या है, और आश्चर्य में पड़ोगे कि वहां कामना है ही नहीं। यही उसका नाश होता है, वहां पर कामना पता ही नहीं, उसका अदर्शन दिखेगी नहीं कि ये है कहाँ पे, और बस उसे यावान अर्थ संप्लुतोदके। ठीक है, दूसरे अध्याय में गीता भगवान ने ये संकेत दिया था ना, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। ये उसकी व्याख्या है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम को देख करके, उसका अनुभव करके, फिर अर्जुन किसी के जीवन में
रस बुद्धि चली जाती है जगत से। ठीक है, तो परम दृष्टा क्या है? बोले ये है। इस परम का दर्शन करके, साक्षात्कार करके, उस अनुभूति में प्रविष्ट होने पर हे अर्जुन जय शत्रु महाबाहो, इस कामना को जीत लो। नहीं तो कामनाओं पर नियंत्रण तो होगा, नाश नियंत्रण तो व्यक्ति अपने पौरुष के बल से, भगवान की कृपा के बल से बहुत बार बड़े उत्कृष्ट लेवल पे जाके भी कर लेता है कि नहीं कर लेता। रुचियों का त्याग भी होता है, कर्तव्य का पालन भी होता है। ठीक है, तपस्वी और त्याग में जीवन भी होता है, लेकिन ये कामना को समूल नष्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल फाइनल मेडिसिन दी है यहाँ पे। बीच वाली जो दवाइयाँ हैं वो आपको मिलेंगी 4वें अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय। तीनों अध्यायों में फिर बीच बीच वाले मार्ग भी मिलेंगे। पता नहीं भगवान ने ये शैली क्यों अपनाई है। पहले सीधे सीधे राजभोग का दर्शन करा देते और बाद में देते हैं चना खाओ। अरे यार, पहले बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक दृश्य खींच देते हैं, टॉप क्लास का, और फिर बोलते हैं तुम्हारे मतलब का नहीं, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तो ये लो चना चबेना, इसको चबाओ बैठ के। तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और यही वो करना चाहते हैं। इसीलिए ये उपनिषदों की भी शैली यही है, सबसे पहले बात करते हैं परम की, जिससे बुद्धि में एक प्ररोचन हो जाए कि यार टॉप क्लास चीज तो वही है। उसके बाद जब आदमी छोटी मोटी चीज़ों में डालता है ना, तो उसकी बुद्धि उसको साथ नहीं देती, पीछे किटिर पिटिर लगाए रखती। क्या यार, असल में बात तो वो सही है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में उसकी झलक दिखाते रहते हैं कि बुद्धि उसको पैरामीटर बना ले और फिर बात पढ़े। चलो कल थोड़ी सुबह और बात करते हैं इस पे, फिर आगे चलेंगे। नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।